नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका आगामी दिनों में एग्ज़ाम है दोस्तों। चाहे आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, इस वीडियो से लगभग 1-2 क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण दिवस, विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, जल दिवस और पृथ्वी दिवस ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना क्योंकि डेट इनकी सेम है और मंथ है वो अलग अलग है दोस्तों। विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस है वो 23 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जीडी वगैरह, ट्रेड वगैरह के एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदरवन दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 अगस्त को दोस्तों। अगला जो टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? सबसे ऊंची कौन सी है? एवरेस्ट है 8,848 जो कि नेपाल में है। दूसरी है वो केटू है 8,611, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है दोस्तों। तीसरी कंचनजंगा है 8,598 मीटर। अगली है वो लोत्से है 8,511 मीटर। अगली है वो बकालू है 8,470 मीटर। धौलावीरा है वो 8,166 मीटर। मनसालू है वो 8,156 मीटर और नंगा पर्वत है वो 8,126 मीटर। ये दोस्तों प्रमुख चोटियाँ थी। इसमें अपने को दो ही याद रखनी है। सबसे ऊंची है वो कौन सी है? एक तो विश्व की है वो एवरेस्ट है 8,848 मीटर, नेपाल में है। और जो भारत की है वो केटू है 8,611 मीटर जो कि सिक्किम में है दोस्तों। अगला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ दोस्तों। इसमें से भी एक क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आगामी भर्तियों में, चाहे वो एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे रेलवे का हो। इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल संधि वगैरह हुआ, दिवस वगैरह हुआ दोस्तों, चोटियों से भी संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपको, शॉर्ट टाइम में, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगली दोस्तों है विश्व की प्रमुख जो जल संधियाँ हैं वो हैं, मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच में है। पाक जल संधि है वो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी में है। सुंडा जल संधि है वो जावा और हिंद महासागर के बीच में। सुसीमा जल संधि है वो जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर। ओरंटो जल संधि है वो एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर के बीच में है। कुक जल संधि है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में। लुजोन जल संधि है वो दक्षिण चीन एवं फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। और दोस्तों बेरिंग जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में है। डेविस जल संधि है वो बैफन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है। जिब्राल्टर जल संधि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है दोस्तों। इसमें से तीन ही याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जिब्राल्टर संधि काफ़ी बार पूछी जाती है। जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। अगली बेरिंग जल संधि भी याद रखना दोस्तों, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में है। अगली पाक जल संधि मन्नार और बंगाल, और एक है मलक्का दोस्तों, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। ये 4-5 जो जल संधियाँ हैं वो याद रखना। अगला जो है महारत्न कंपनियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल महारत्न कंपनी है वो 8 हैं।
और जो फर्स्ट है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना है 1964 में हुई, न्यू दिल्ली में है। और नेशनल थर्मल पावर पॉइंट जो है वो इसकी स्थापना 1975 में हुई, जिसका भी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना है 1975 में हुई। भारत हैवी इलेक्ट्रिक कल लिमिटेड की जो दोस्तों स्थापना है वो 1964 में हुई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना है वो 1984 में हुई, नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 में हुई, मुंबई में है दोस्तों। ये महारथन कंपनियां थी 8 इंपॉर्टेंट। रेल परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी हिस्ट्री में ही मान सकते हैं अपन। रेल से जो परिवहन से तथ्य हैं वो देखेंगे। रेल का जो आरंभ हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। टोटल रेल चली थी इसमें 21 मील चली थी, यानी कि 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये काफ़ी बार पूछा जाता है। मुंबई से थाने के बीच में चली थी। मुख्यालय है वो रेल का नई दिल्ली में है। प्रथम रेल मंत्री थे वो जॉन मैथाई थे। सबसे अधिक राजस्व है वो माल ढुलाई के द्वारा होता है। राजस्व मतलब सबसे ज़्यादा आमदनी का स्रोत है वो रेल से ही होता है। और रेल में भी होता है वो माल ढुलाई से होता है। रेलवे जोन दोस्तों, रेलवे जोन जो है वो अब 18 है। बाकी एक मेट्रो जोन को भी लगा लिया जाए कोलकाता वाले को तो 19 हैं टोटल, वैसे करके 18 हैं दोस्तों। त्रिविक्रम ट्रेन जो है वो वंदे भारत चलती है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है। रेलवे फेरी क्वीन दोस्तों विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन है। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चली थी, 4273 किलोमीटर। सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, 1380 जो मीटर है वो है। प्रमुख कृषि बोर्ड दोस्तों, कौन कौन सी कृषि जो है, कौन कौन से जो पदार्थ हैं वो उनका जो बोर्ड है वो कहाँ पर है। कॉफ़ी जो है उसका बोर्ड बंगलुरु में है। रबर का है वो कोट्टाटायम है, केरल में है। और चाय का जो है वो कोलकाता में है। तंबाकू है वो गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में। मसाला है वो कोच्चि में है। और मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड है वो नई दिल्ली में है। अंगूर जो बोर्ड है वो पुणे में है दोस्तों। प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो यूपी में है, कानपुर में दोस्तों। यूपी के कानपुर में दलहन। और समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये मनीला में है दोस्तों। इन दोनों में काफ़ी सस्पेंस रह जाता है बच्चे के। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय याद नहीं करता, चावल अनुसंधान केंद्र याद कर लेता है और ऑप्शन में कटक और मनीला दोनों दे देता है, तब सस्पेंस में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय का कटक में कराता है। और जब क्वेश्चन सस्पेंस होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछ लेता है और दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो कटक कर देता है बच्चा। इसको ध्यानपूर्वक देखें, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक में है और अंतर्राष्ट्रीय है वो मनीला में है दोस्तों। अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल जो अनुसंधान केंद्र है वो हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो अलेप्पो है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं जो केंद्र है वो मेक्सिको में है दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वो विश्व के सबसे गर्म स्थान दोस्तों कौन कौन से हैं दोस्तों। अल्जीरिया, अल्जीरिया स्थान है। लीबिया दोस्तों लीबिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। डेथ वैली है और कैलिफोर्निया में है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तिरल तिरल तस्वीर स्थान है, इजराइल में पड़ता है और एशिया महाद्वीप में है दोस्तों। क्लोनक्री स्थान है और क्विंसलैंड जो है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। सेविले स्पेन में है और यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और रिवाडेविया जो है वो अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में। अगला जो टॉपिक है वो है विश्व के सबसे ठंडे स्थान दोस्तों। दोस्तों वो है सबसे ठंडा स्थान है वोस्टॉक दोस्तों, स्टेशन है अंटार्कटिका में, 127 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगला जो है वो ओई मायाकोन है वो रूस में है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस। और
नॉर्थ आइस स्टेशन है वो ग्रीनलैंड 87 डिग्री -87 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्नैग जो दोस्तों कनाडा में है -81 डिग्री फ़ारेनहाइट। उस्ट सुगोर रूस में है -67 डिग्री फ़ारेनहाइट। सारमिंटो दोस्तों अर्जेंटीना में है -27 डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ्रोन जो है मोरक्को में है -11 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संघ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संघ कौन कौन से हैं? CITES दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है वो है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा दोस्तों। 1 जुलाई 1975 से प्रभावित है दोस्तों ये। IUCN दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर ऑफ नेचर दोस्तों एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मुख्यालय जो है इसका स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में है। और दोस्तों अगला है वो SAZARC दोस्तों, साउथ एशियन जू एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन दोस्तों। स्थापना जो है वो 4 अगस्त 2000 में हुई थी। वाजा WAZA वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरिज्म दोस्तों। स्थापना 1935 में। इस मुख्यालय है वो इंग्लैंड में है। अगला है वो घड़ियाल और मगरमच्छ जो है वो संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है दोस्तों। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य है वो ओडिशा में है। भितरकनिका ओडिशा में है और सतकोशिया ये भी ओडिशा में। 3 है नंदन कानन और भितरकनिका और सतकोशिया दोस्तों, ये तीनों की तीनों ओडिशा में है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में है। चंबल वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो राजस्थान में है दोस्तों, चंबल की घाटियों में। भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व जो हैं वो कहाँ है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कार्बो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नागालैंड में है, और टीरू देववाली क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश एवं असम में है। काजीरंगा असम में है और मानस असम में। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और मानस असम। पेरियार केरल में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल आता है। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? पेरियार केरल में। अन्नामलाई एवं प्रीकुलम अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु और केरल में है दोस्तों। ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं। लगभग एक या दो क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी, वो प्रबल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।